नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी पुरुषोत्तम योग की। पुरुषोत्तम योग में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एक वृक्ष के बारे में चर्चा हुई थी। वृक्ष कैसा है, जैसा इस आध्यात्मिक जगत में वृक्ष होता है वैसा नहीं, या भौतिक जगत में होता है वैसा नहीं, बिल्कुल उल्टा। ये वृक्ष देखते हैं जड़ें नीचे होती हैं, टहनी बीच में होती हैं, पत्तियाँ और टहनियाँ ऊपर होती हैं। मगर यहाँ पर जो आध्यात्मिक जगत का वृक्ष बताया गया इस भौतिक जगत का, वो बिल्कुल उल्टा है। जिसकी पत्तियाँ नीचे हैं, टहनियाँ नीचे हैं, तना है और ऊपर जड़ है। और इसको काटेंगे कैसे? विरक्ति की कुल्हाड़ी से हमें इसको काटना है। कौन सी कुल्हाड़ी से? विरक्ति की। हमें चीज़ों से डिटैचमेंट रखनी चाहिए। कोई भी चीज़ से ज़्यादा लालसा और जिज्ञासा नहीं रखनी चाहिए, हमें डिटैचमेंट रखनी चाहिए। उससे क्या होगा? पहले क्या कटेगा? पहले जो पत्तियां हैं वो हैं इच्छाएं, है ना, और जो उसकी टहनियां हैं वो है विषय। और फिर ऊपर जाते जाते जो जड़ें पहुंच जाती हैं, जड़ें क्या हैं? वो ऊंचों के ऊंचे स्थान है, जहाँ इंद्रलोक है, जहाँ स्वर्ग लोक है, ये वो ऊंचे स्थान है जहाँ देवी देवताओं के साथ आपको निवास मिलता है। उसको भी काटना है। तब जाके जब आप एकदम आपका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा, तब क्या होगा? इस भौतिक जगत से जो भी चीज़ें उनसे कट ऑफ हो जाओगे, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती है। तो इस जीवन में भी विरक्ति हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है। विरक्ति का मतलब मुक्त कौन है? मुक्त आत्मा वो है जिसकी आसक्ति भगवान से है और विरक्ति संसार से है, वो मुक्त आत्मा है। मुक्ति के लिए मृत्यु की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु से पहले भी हमें मुक्ति मिल सकती है। कैसी मुक्ति? भगवान से आसक्त होके और संसार से विरक्त होके। आप तो आ गया जी। संसार से विरक्त होके जो भगवान से आसक्त रहेगा और संसार से विरक्त रहेगा, उसी को मुक्त जीव कहा जाता है। तो बताया विरक्ति की कुल्हाड़ी से हमें इस वृक्ष को काटना है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है। तो ये वृक्ष जो है उसमें तीन कौन सी चीज़ें हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी में हम ट्रैवल करते रहते हैं और इन्हीं को काट के हमें कहाँ जाना है? आध्यात्मिक जगत में जाना है। और वहाँ जाके हमें क्या मिलेगा? भगवान श्री कृष्ण, जिनको हम पुरुषोत्तम कहते हैं, उनका सानिध्य मिलेगा। तो भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस भौतिक जगत के वृक्ष को काटना पड़ेगा और आध्यात्मिक जगत में जाना पड़ेगा। कैसे कटेंगे? हम काट सकेंगे तो विरक्ति की कुल्हाड़ी से। किस कुल्हाड़ी से? विरक्ति की कुल्हाड़ी से। इस जगत को हम जितने भी आसक्तियाँ हैं, हमारा लालच है, कपट है, अहंकार है, चीज़ों को पाने की प्रवृत्ति है, हमारी जो बुद्धि नाना प्रकार की चीज़ों में लगती है, उसको ना प्राप्त करने की इच्छा, ये हमारी विरक्ति की कुल्हाड़ी है। जब इससे हम काट देंगे सारे बंधनों को, तब हम भगवान के साथ अपना सानिध्य बना सकते हैं। इस बार हम जो चर्चा करेंगे अध्याय 16, इसको हमने एपिसोड 16 भी कहा है। इसमें चर्चा होगी दैवी तथा असुरी स्वभाव कि एक व्यक्ति के अंदर दो स्वभाव पाए जाते हैं। एक है दैवी स्वभाव, दूसरा क्या है? असुरी स्वभाव। दैवी और असुरी स्वभाव। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे पिछले अध्याय में कृष्ण ने भौतिक जगत के अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया था, लेकिन इसके फलों का वर्णन नहीं किया गया, है ना। तो हमने वृक्ष का वर्णन तो किया था, मगर वृक्ष के बाद जब हम इस वृक्ष में रहते हैं, इस भौतिक जगत में रहते हैं, तो हमारे नाना प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं, उसके साथ हमें क्या? 3 गुणों के साथ ट्रैवल करना पड़ता है। जब हम 3 गुणों के साथ ट्रैवल करते हैं तो उसके फल भी हमें प्राप्त होते हैं। तो अगले 16वें अध्याय में जो ट्रैवलिंग बताई गई है, उसके द्वारा हमें क्या फल मिलेगा, वो अब 16वें अध्याय में बताया है। असुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव। दैवी स्वभाव मतलब अच्छे स्वभाव वाला, और एक व्यक्ति है जो है बुरे स्वभाव वाला। तो 16वें अध्याय में भगवान इसकी चर्चा करेंगे। इस अध्याय में कृष्ण वृक्ष के फलों का वर्णन करते हैं, जो 2 प्रकार के हैं। अच्छे फल दैवी स्वभाव और जो मोक्षकारी हैं, और बुरे फल असुरी स्वभाव जो बंधनकारी हैं। सर्वप्रथम वे अच्छे फलों का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर 2 प्रकार के स्वभाव बताएं, असुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव। असुरी स्वभाव क्या है? उनसे हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और असुरी स्वभाव से क्या होगा? हम बंधन में फंस सकते हैं। तो जो अच्छे स्वभाव वाले लोग होते हैं वो भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। जो असुरी स्वभाव वाले बुरे लोग होते हैं वो बंधन में फंसे रहते हैं। भगवान कहते हैं वो बारंबार इस भौतिक जगत में चरते रहते हैं, बार बार विचरण होता रहता है, जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसे रहते हैं। जन्म लेते हैं, बुरे कर्म करते हैं,
भगवान का सानिध्य नहीं करते और बार बार इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार फंसते जाते हैं और पुनः पुनः जन्म लेते हैं कई सारी योनियों में, 84 लाख योनियों में। ज़रूरी नहीं है कि आपको मनुष्य योनि बार बार मिले, आप कोई पशु पक्षी भी बन सकते हो। तो असुरी स्वभाव और देवी स्वभाव के फल क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ भगवान चर्चा करेंगे। अब ये देवी संपदा, दिव्य गुण क्या है, मतलब देवी संपदा मतलब दिव्य गुण क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले श्लोक में बताया है निर्भरता, ईश्वर पर निर्भरता, कि हमें भगवान के ऊपर, जो देवी स्वभाव वाला व्यक्ति होता है वो किस पे निर्भर रहता है, भगवान पे पूर्ण तरीके से निर्भर रहता है। दूसरा, विधि विधानों के द्वारा भगवान के नियमों का पालन करता है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करता है, आध्यात्मिक जो जगत की बातें हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है, उनका पालन करता है। और दान करता है। गृहस्थों के लिए क्या बताया है कि दान करना अति आवश्यक है ना। आत्मसंयमी होता है, विशेषकर मैथुन जीवन में जो संभोग की प्रवृत्ति हमारी होती है, पति पत्नी है या हम पर स्त्री संग करते हैं, तो उसमें भी संयम रखता है, चाहे वो अपनी स्त्री के साथ हो या परी स्त्री के साथ हो, वहाँ तो संग करना ही नहीं चाहिए, परंतु अपने जीवन में भी बड़े संयम के साथ रहता है। यज्ञ करता है, विशेषकर गृहस्थों का काम यज्ञ करना है। और ब्रह्मचारी के लिए प्रयास करता है, ये किसके लिए बताया गया है, जो सन्यासी है। तपस्या शरीर मन तथा वाणी के लिए होता है। तपस्या किस लिए होती है, शरीर मन तथा वाणी, शरीर को कंट्रोल रखना, मन को कंट्रोल में रखना अथवा वाणी को कंट्रोल में रखना। ये दैवी गुणों की संपदा बता रहा हूँ आपको, जो अस्य स्वभाव के लोग होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ आपको। सरलता, स्पष्टवादी होना। सरलता का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति स्पष्टवादी होता है, किसी भी कार्यकलाप को करने में झूठ का सहारा नहीं लेता, उसके जीवन में ट्रांसपेरेंसी होती है। क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होती है। वो जैसा है वैसा दिखता है, वैसे ही स्वभाव का होता है, उसके जीवन में डुअलिटी नहीं होती है। वो जैसा दिखता है, जैसे कार्यकलाप होते हैं वैसे ही उसका स्वभाव होता है। मगर आज की समाज में हम जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। अंदर का रंग कुछ और होता है और बाहर का रंग कुछ और होता है, मगर दोनों ही रंग एक होने चाहिए। ये दैवी गुण है, इस बात को समझिए। भगवत गीता में नहीं मिलेगा माता जी, आप सुनती रहिए। अहिंसा के बारे में बताया गया है। देवी गुण में क्या होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। संयम के प्रगतिशील जीवन को रोकना, स्वयं के प्रगतिशील जीवन को रोकना। सत्यता, स्वार्थ के लिए झूठ ना बोलना, मतलब अगर कोई स्वार्थ आपका हो रहा हो, पूरा हो रहा हो, उसके लिए किसी प्रकार का झूठ ना बोलना। आपका कोई काम बनता हो मगर आपके चरित्र को गिराने वाला हो, उसके लिए कतई झूठ ना बोलना। आपका स्वभाव जैसा है, आपके कार्य पूर्ण हो रहे हों मगर उसके लिए आपके चरित्र को गिरना पड़े, तो ऐसे कार्यों को ना करना, उसका तिरस्कार करना और उस कार्य को ना करना, ये स्वभाव है देवी गुण का। और अक्रोध, उकसाए जाने पर भी गलत कार्य ना करना, किसी भी प्रकार से उकसाया जाए तो भी गलत कार्य ना करना। त्याग करना, वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाना। त्याग का मतलब क्या है, वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाना। त्याग का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ करूँगा नहीं, करूँगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊँगा, मैं सोऊंगा, मैं घूमूंगा। घूमने की जगह गोवा भी हो सकती है और घूमने की जगह भगवान का धाम भी हो सकता है। खाने की जगह भौतिक जगत की नाना प्रकार की दूषित चीज़ें भी हो सकती हैं और भगवान का प्रसाद भी हो सकता है। तो जो भगवान के संबंधी कार्य करता है वो तपस्या भी करता है और भगवान का उच्छिष्ट भी पाता है। दोनों में अंतर है। भोग की प्रवृत्ति नहीं होती, सेवा की प्रवृत्ति होती है। और क्या बताया गया है, शांति प्रिय होता है, उत्तेजित ना होना। शांति प्रिय व्यक्ति होता है, उससे क्या होता है, किसी भी परिस्थिति में समभाव रहता है, न खुशी में ज़्यादा खुश होता है न दुख में ज़्यादा दुखी होता है। जो चीज़ समझता है कृष्ण की कृपा से आई है, मिल गई तो हमारी है, नहीं मिली तो उसमें भी भगवान की कोई कृपा होगी। जितनी हमारी जेब उतना ही सामान उसमें आ सकता है, जितनी कटोरे में जगह उतनी ही सामान उसमें डाला जा सकता है, उससे ज़्यादा डाला नहीं जा सकता।
उसी प्रकार से जितनी हमारी योग्यता होती है भगवान उसी को देते हैं। परंतु हम क्या करते हैं, बार बार भगवान को कोसते हैं ना मिलने पे। मगर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारी योग्यता है उसी योग्यता के अनुसार हमें चीज़ें जीवन में मिला करती हैं, उसके लिए भगवान को दोष ना देना। अनावश्यक छिद्रावेशन से अरुचि करना, सभी जीवों के प्रति करुणा रखना, कि हमें सभी जीवों के प्रति करुणामयी होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम मांसाहार करते हैं, किसी जीव की हत्या करते हैं, उसको खाते हैं, क्या हमारी उंगली कटने पे हमें दर्द नहीं होता? इसी प्रकार से हर जीव को जब चोट पहुंचती है तो उसको कष्ट होता है। और उसके कष्ट के भागीदार कौन होते हैं? जो घर बैठे प्लेट में रख के टांगे तोड़ते हैं, वो होते हैं कष्टकारी। उनको कष्ट होता है जिन जीवों को हम खाते हैं। उनकी जब मृत्यु होती है उनको भी उतना ही दर्द होता है जितना हमारे बच्चे को चोट लगने पे होता है। तो हर जीव से करुणा रखना, उसके अपने हृदय में हर जीव के प्रति प्रेम रखना, यही देवी गुण है। और लोभ से मुक्ति, किसी भी प्रकार के प्रति लालच नहीं करना चाहिए, हमें लोभ से मुक्त रहना चाहिए। हमारा जो कार्य है वो भक्तों वाला है, हम देवी गुण वाले हैं। हमें कभी भी शूकर और कुकर, शूकर मतलब सुअर और कुकर मतलब कुत्ता। कुत्ता क्या करता है, जब उसको कोई व्यक्ति लालच देता है तो दुम हिलाता हुआ अपने मालिक के पास या कहीं भी चला जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य जब भटक जाता है, भ्रमित हो जाता है, लोभ में पड़ जाता है, तो वो चीज़ों को देख के लालायित होता है और अपनी दुम हिलाते हिलाते उस जगह को पाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। तो हम क्या हैं, हम मनुष्य हैं या कुत्ते हैं? हम मनुष्य हैं और हमें मनुष्य वाले स्वभाव को अपनाना चाहिए। फिर क्या बताया गया है, भद्रता, सभी जीवों के प्रति हमें भद्रता नहीं करनी चाहिए। दूसरा, लज्जा, कोई ग्रहित कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा कार्य जिसमें घृणा हो, घृणित कार्य हो, बुरे कर्मों को हमें नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए उन चीज़ों से। और दृढ़ निश्चित होना चाहिए, मतलब असफल होने पर भी अविचलित नहीं होना। दृढ़ निश्चय का मतलब अगर आप किसी कार्य को करने में सफल ना भी हुए तो भी अविचलित नहीं होना, क्योंकि जो भी आपने किया वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। भले इस भौतिक जगत में सफलता मिले या ना मिले, आध्यात्मिक जगत में हारने के बाद भी आप सफल रहोगे, क्योंकि ये प्रयास किसके लिए किया गया है, ये भगवान की संतुष्टि के लिए प्रयास किया गया है। इसलिए जीवन में भक्त कभी असफल नहीं होता। तो सफलता और असफलता का भोग ना करते हुए अविचल भाव से भगवान की सेवा करना, और जो भगवान की सेवा करता है चाहे वो सफल हो या असफल हो, वो आध्यात्मिक जगत में हमेशा सफल माना जाता है। इस भौतिक जगत में भले आप कह दो असफल हो, वो हमारी अपूर्ण बुद्धि और अपूर्ण आंखें होती हैं जो असफलता और सफलता को देखती हैं। मगर भगवान की पूर्ण आंखें हैं, भगवान के लिए अल्प मात्र भी किया गया प्रयास सफलता में गिना जाता है। फिर बताते हैं, बल, जरूरतमंद की रक्षा करना, वो क्षत्रिय धर्म है। बल का होना मतलब किसकी रक्षा करना, असहाय की रक्षा करना। अगर बल है और असहाय की रक्षा नहीं की तो आप देवी गुणों वाले नहीं हो, आप असुरी गुणों वाले हो। अगर बल होने के बाद आपने दूसरों की संरक्षण किया, दूसरों की सहायता की, तो आप गुणों वाले हो, देवी गुणों वाले हो। उसके बाद क्या बताया जाता है, क्षमा, दूसरों के लिए लघु अपराधों को भी क्षमा कर देना चाहिए। आपको क्षमा मांगने वाला सबसे महान व्यक्ति होता है और क्षमा कर देने वाला उससे भी महान हो जाता है। ये देवी गुण है। तो हमेशा दूसरों को क्षमा करने की प्रवृत्ति रखना, कभी भी दोष आरोपण ना करने की प्रवृत्ति रखना, लोगों को क्षमा याचना करने की। जब कोई क्षमा याचना करता है तो हमें उसे तुरंत ही क्षमा कर देना चाहिए। ये भगवान का स्वभाव है। और जो भगवान के स्वभाव को नहीं अपनाता वो भगवान का सानिध्य कभी कर नहीं सकता। वो विरोधी भास है, वो हमेशा विरोध करेगा। किसका? भगवान का। अगर किसी ने क्षमा मांगी और माफ़ नहीं करते हो तो आप भगवान का विरोध करते हो, क्योंकि भगवान कभी किसी को दंडित करते हैं मगर क्षमा भी कर देते हैं। तो भगवान का सबसे बड़ा गुण है कि वो क्षमा या करते हैं। तो वैसे ही देवी गुण है कि देवताओं को क्षमा करना चाहिए, वैसे ही देवी गुण हमारे अंदर होने चाहिए। फिर क्या है, धैर्य, मानसिक और भावनात्मक सामर्थ्य होना चाहिए। धैर्य मतलब पेशेंस। कैसा पेशेंस होना चाहिए? मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से हमें सहनशील होना चाहिए।
भावनाओं में बहना नहीं चाहिए। हाँ, कोई भी आपको बहका नहीं सकता। मानसिक स्तर से हमारे बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए हमें, और भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए, वो कार्य करना चाहिए जो भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है, और उसके बाद धैर्य रखते हुए जो फल देता है वो भगवान अपने अनुसार, हमारी क्षमता अनुसार हमें देता है। तो हमें धैर्य रखना चाहिए। दूसरा, शुद्धता, आंतरिक मन और बाहर शरीर, इसके बारे में किया गया है कि हमें बाहरी रूप से भी शुद्ध रहना है। कैसे? स्वच्छ रहना है, तिलक लगाना है, सुंदर दिखना है, ताकि भक्त लोग आपको देखें। जब कोई आपको देखता है तो जिसके तिलक सिर पे लगा होता है, तिलक देखते ही उसको किसका स्मरण होता है? भगवान स्वयं कृष्ण का स्वयं स्मरण होता है। और हम जब स्मरण कराते हैं भगवान का, तो उन्हें भी कृपा प्राप्त होती है जो हमारे दर्शन कर रहा है, और हमें भी कृपा प्राप्त होती है जो हमारे धारण किए हुए तिलक को देखता है, वो हमें भी कृपा देता है कि विष्णु स्मरण हुआ जब किसी ने हमें देखा। और मन से भी स्वच्छ रखना अपने आप। मन स्वच्छ कैसा है? पर पुरुष को देख के हमें उसके प्रति गंदे स्वभाव नहीं रखने चाहिए, पर स्त्री को देख के हमें उसके प्रति मन में गंदे स्वभाव नहीं रखने चाहिए। ये शुद्धता का प्रतीक है, ये वैष्णव आचरण है, इसको हमें पालन करना चाहिए। ईर्ष्या से मुक्ति करनी चाहिए, मतलब अप्रसन्न ना रहना। ईर्ष्या से मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें ईर्ष्यालु नहीं होना है। किसी के पास कोई वस्तु है, हमारे पास नहीं है, हम उससे ईर्ष्या करते हैं, हाँ, मतलब हमें प्रसन्नता नहीं हो रही है। इस भाव से निकल जाना। जो आपको भगवान देता है, आपके अनुसार आपको देता है। सबके अपने स्वभाव हैं, सबका अपना कोटा है। कोटे के बगैर कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। राशन लेने जाते हो, राशन कार्ड होना ज़रूरी है। उसी तरीके से जब आपको भगवान कोई चीज़ दिलाता है, उसके लिए आपके पुराने प्रारब्ध आपके पास होते हैं, तभी वो वस्तु आपके पास आती है, अन्यथा नहीं आती है। धनवान ज़रूरी नहीं है धनवान है तो धन का भोग कर सके। कई धनवान होते हैं जिनको शुगर की बीमारी होती है, बेचारे मिठाई नहीं खा सकते। कई इतने धनवान होते हैं इनको फ्लाइट में ट्रैवल करने से डॉक्टर मना कर देता है। कई धनवान इतने होते हैं जिनको पैरालाइज होता है, घर में पड़े होते हैं, लाखों करोड़ों की जायदाद होती है, उसका भोग नहीं कर पाता। तो धन होने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रसन्न नहीं रह सकते, मतलब प्रसन्न रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि धन है तो आप उसका भोग कर पाएँ। तो इस बुद्धि से हमें निकाल देना चाहिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा धन होगा तो हम जीवन के सबसे खुशकिस्मत व्यक्ति होंगे। ज़रूरी नहीं है। धन के साथ बीमारी भी आ सकती है, व्यक्ति अंधा भी हो सकता है, हाँ, व्यक्ति का बड़ी गाड़ियों में एक्सीडेंट भी हो सकता है, बड़े व्यक्ति को बीमारियां भी हो सकती हैं, उसकी स्त्री की मृत्यु भी हो सकती है, बच्चे अनाथ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग पॉसिबल। तो धन होने का ये मतलब नहीं है कि हम संतुष्ट रहेंगे, हम खुश रहेंगे। खुश तो तभी हो गए, मैं हमेशा बताता हूँ, दाल कितनी भी महंगी या अच्छी हो, जब तक उसमें तड़का नहीं लगता दाल टेस्टी नहीं होती है। उसी प्रकार से भौतिक जीवन कितना भी सुंदर और कितना भी महंगा क्यों ना हो, जब तक उसमें भक्ति का तड़का और भगवान की कृपा का तड़का नहीं लगता, आपको जीवन में संतुष्टि भरी दाल तो कभी मिल ही नहीं सकती। तो जीवन में हमेशा ध्यान रखना है कि भक्ति का तड़का अति आवश्यक है। उसके बगैर दाल बकबकी और फीकी नज़र आएगी। आप जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे, चाहे कितना अपार धन क्यों ना कमा लो। आगे बताया है सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, कि हमें सम्मान की अभिलाषा कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसमें क्या है? दूसरों को आदर देना, कि व्यक्ति को तभी सम्मान मिलता है जब दूसरे को आदर देता है। अपनी सम्मान की झूठी प्रतिष्ठा की लालच में हम अनैतिक कार्य करते हैं। आजकल के समाज में कहा जाता था कि सम्मान उसे दिया जाता है जो लाखों करोड़ों में श्रेष्ठ हो। आज तो सम्मानजनक लोगों की लाइन लगी हुई है। स्टेज पे जगह कम पड़ जाती है, मगर सम्मान लेने वालों और देने वालों की कमी पूरी नहीं होती। वो दो रंगा जिंदगी जीते हैं, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। हमें क्या करना है? बाहर से भी वही बनना है और अंदर से भी वही बनना है। हमें अपने अंदर दैवी गुण प्रकट करने हैं और नाम, प्रतिष्ठा, लाभ, मोह, इन सब की चिंता छोड़ के हमें भगवान की सेवा करनी है। उसके बाद भगवान आपको सम्मान देता है, आपको अपमान देता है, उससे कोई सरोकार नहीं रखना। आपको तो सिर्फ करना है भगवान की सेवा। चाहे सो, चाहे जागो, चाहे उठो बैठो, खाओ पियो, सब चीज़ों में भगवान को अर्पित करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर आप जीवन सफल करना चाहते हो तो आपको इन कार्यों को करना पड़ेगा, अन्यथा जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे।
संतुष्टि का यही राज है कि जो भी कार्य करो भगवान को अर्पित करके करो, भगवान उनसे सारे अपराधों को मुक्त कर देगा। पेड़ से तोड़ा गया फल अगर बिना भोग लगाए पाया जाए तो वो पाप है। क्यों पाप है? आपने पेड़ से उसका फल ले लिया, मगर ये पेड़ और ये फल दोनों ही भगवान की संपत्ति हैं, मगर आपने यही फल तोड़ा और भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान ने उसमें से दोष निकाल लिए। आपको तो मिला सिर्फ क्या? भगवान की कृपा फल रूप में। वो भगवान का उचिष्ट, भगवान का प्रसाद है जो आप खा रहे हो, अन्यथा आप पाप खा रहे हो। तो जिसकी वस्तु उससे पूछना पड़ता है, वैसे ही भगवान की, संसार भगवान की है तो भगवान से हमें पूछना पड़ेगा कि भगवान क्या मैं से ले लूँ, है ना। तो यहाँ तक कि लोगों को ये भी नहीं पता कि हम सुबह जब भगवान के लिए घर में आरती करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। हम अग्नि जलाते हैं। अग्नि किसका प्रतीक है? जो हमारे पेट में खाने को पचाती है, सूर्य के द्वारा हमें ऊर्जा देती है, वो अग्नि है। जल जो हम अर्पित करते हैं, जो हम पीते हैं, हमारे शरीर में 75% जल है, वो हम भगवान को अर्पित करते हैं। जो हम अगरबत्ती भगवान को अर्पित करते हैं वो खुशबू है इस संसार की। जो हम शंख बजाते हैं वो ध्वनि है इस संसार की। जो हम ठंडे हवा को देखते हैं तो वो मोर पंख है जो ठंडे हवा का झोंका भगवान को देते हैं, और गर्म हवा का प्रतीक है वो चावल। और उसके बाद हम सुबह का आरती करके घर से बाहर निकलते हैं और जो भी चीज़ों हम खा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, पेड़ों से हम फूलों को ले रहे होते हैं, फलों को ले रहे होते हैं, सूरज से हम ऊर्जा ले रहे होते हैं, वो क्या है? भगवान का दिया गया प्रसाद, क्योंकि सुबह सुबह हमने आरती की थाली में अर्पित किया है। भगवान का नाम है भावग्राही जनार्दन, जो भावों को एक्सेप्ट करता है। मगर हम क्या करते हैं? हम आरती को, पैसे को, खाने को अर्पित करते हैं, कभी हम उसके पीछे के भाव प्रकट नहीं करते। भगवान को तोड़ा गया तुलसी का पत्र, तोड़ा गया एक फल, ये भी अर्पित कर दोगे तो भगवान को 56 भोग लग जाएगा, मगर उसके पीछे भाव होने ज़रूरी हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम है भावग्राही जनार्दन। वो कुछ और नहीं लेता आपसे, सिर्फ आपके भाव लेता है। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी आप दे रहे हो भाव स्वरूप दे रहे हो। ये भेंट भाव के द्वारा होनी चाहिए, वस्तु के द्वारा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आगे की चर्चा यहाँ शुरू होती है। दिव्य गुणों को वर्णन तथा आश्रय के अनुसार विकसित किया जाता है, और नीचे वर्णन असुरी स्वभाव के बंधनों का होगा कि जो असुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो किस प्रकार से इस भौतिक जगत में बंध जाते हैं। अब असुरी संपदा के बारे में हम चर्चा करेंगे कि असुरी गुण क्या होते हैं। एक होते हैं दैवी गुण, जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की थी। अब देखेंगे असुरी स्वभाव क्या होता है। यहाँ पर बताया जाता है अहंकार, पापी होने पर भी धर्म का आडंबर करना, कि हम पापी हैं फिर भी हम क्या कर रहे हैं? धर्म का आडंबर कर रहे हैं कि हम कितने महान व्यक्ति हैं। जैसे हमने बोला, स्टेज पे उपहार मिलने लगता है तो देने वाले ऐसे ऐसे लोग ढूंढते हैं जो आडंबर रचाते हैं, पापी होते हैं, दुष्ट होते हैं, फिर भी उनको पुरस्कृत किया जाता है और स्टेज पे जगह नहीं होती। आजकल इतने सम्मानजनक लोग हैं, परंतु पीछे से पाप करते हैं और आगे आडंबर रचते हैं कि हम महान व्यक्ति हैं। दूसरा, घमंड, स्वयं की संपत्ति और शिक्षा का अहंकार, कि हमारे पास संपत्ति है, हमारे पास ज्ञान है, उसका घमंड हो जाना। तो जो पेड़ खड़ा रहता है, हवा के झोंके आने पर भी ठूट के समान खड़ा रहता है, हिलता नहीं है, ज़्यादा हवा चलने पे टूट जाता है। परंतु जो वृक्ष फलों से लदा होता है और हवा का झोंका आता है फिर भी लहलहाता रहता है, झुकता है, कभी उठता है, कभी झुकता है, कभी उठता है, वही दूसरों को सुरक्षा और दूसरों को फल दे सकता है, वो पेड़ नहीं जो खड़ा रहता है। तो यहाँ पर सम्मान है ना, और शिक्षा के घमंड में हम चूर चूर रहते हैं। अभिमान, अन्यों द्वारा पूजित होने की इच्छा, कि लोग हमारा सम्मान करें, या अभिमान होना कि लोग हमारी पूजा करते हैं, लोग हमारे को जानते हैं, लोग हमारे को मानते हैं। अगर धनवानों के पास से धन हटा दिया जाए तो उनका कोई सम्मान नहीं। सम्मान किससे होता है? सम्मान आपके आचरण से होता है, ना कि आपके धन से। ज़रूरी नहीं आपके पास धन हो तो आपके पास सम्मान हो। धन हटा दो सम्मान खत्म, धन लगा दो सम्मान आ जाता है। तो अहंकार होता है लोगों को अपने धन पे, और वो सोचते हैं मेरा सम्मान मेरे आचरण की वजह से हो रहा है। ना, उनका सम्मान उनके धन की वजह से हो रहा है। क्रोध, छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर जाना। अब लोग बोलते हैं हमें क्रोध आता है, हम क्या करें, कंट्रोल नहीं होता। मगर एक बात बहुत ज़रूरी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब हम अपने दफ्तर में जाते हैं
और दफ्तर में बैठते हैं और लेट पहुंचते हैं और कोई काम नहीं होता, तो हमारा बॉस क्या करता है, केबिन में बुला के हमारी अच्छे से धुलाई करता है। जब तक दो आंखों में आंसू की बूंदें ना आ जाए और टपकने ना लगें, तब तक वो हमें प्रताड़ित करता है और हम चुपचाप उसके केबिन से बाहर निकलते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। परंतु घर जाते ही अगर बच्चों ने आपका शर्ट खींच लिया, पत्नी ने कोई डिमांड कर दी, तुरंत हमें गुस्सा आ जाता है और हम उसकी प्रतिक्रिया दिखाने लगते हैं, हम उसे डांटने लगते हैं, बच्चों पे चिड़चिड़ापन, आक्रोश दिखाते हैं। तो वो गुस्सा कहाँ गया जब दफ्तर में बॉस ने डांटा था, और वो गुस्सा प्रकट क्यों हो गया जब आप घर में आए और आपकी पत्नी ने कुछ कह दिया? इसका मतलब आप गुस्सा कंट्रोल करना जानते हो। आप झूठ बोलते हो कि मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। हर व्यक्ति अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, बस फ़र्क इतना पड़ जाता है कि वहाँ पर हमारा नुकसान हो रहा है और यहाँ हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। इसको कहते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी। आप अपने आप को और दूसरों को धोखा दे रहे हो कि आप गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते। ये झूठ है। गुस्सा आपसे कंट्रोल होता है। अपने फ़ायदे के लिए गुस्सा कंट्रोल होता है और दूसरे के फ़ायदे के लिए गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, तो हम झूठ बोलते हैं। तो क्रोध को संयम में रखना। दूसरा, निष्ठुरता, दूसरों पर असभ्य भाषा का प्रयोग करना, कि हम दूसरों के प्रति असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर हम स्वाभिमानी हैं, हमारा भी आचरण है, हमारा कैरेक्टर है, तो सामने वाले का भी कैरेक्टर है। आप किसी को दोषारोपण नहीं कर सकते। ड्रेस योरसेल्फ एंड एड्रेस अदर्स, ये प्रभुपाद जी कहा करते थे। पहले अपना आचरण सुधारो और फिर दूसरों को आचरण सुधारने का ज्ञान बांटो। अज्ञानता के बारे में बताया गया है। विवेक शून्यता सनकपूर्ण कार्य। हे प्रतापुत्र, ये आसुरी स्वभाव वाले के गुण हैं। क्या है गुण? अज्ञानता में क्या है? विवेक शून्य हो जाता है, इंटेलिजेंस बिल्कुल समाप्त हो जाती है और सनक कार्य करता है, सनक पूर्ण कार्य करता है, आनंद फानन में सारे कार्य करता है, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। विवेक खो बैठता है। कहीं पर कोई जलसा हो रहा है और वहाँ नामी ग्रामी लोग आए हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अपनी गाड़ी में चाबी घुमाते हो और वहाँ पहुँच जाते हो और स्टेज पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचाते हो। कोई बेनिफिट मिलता है? कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ना वहाँ स्टेज पे खड़े हुए लोग आपको जानते हैं और ना आप उनको जानते हो। बस आप दूसरों को झूठी प्रतिष्ठा और नाम दिखाना चाहते हो कि मैं उस व्यक्ति के साथ खड़ा था और मैंने फ़ोटो खिंचाई। इसका कोई अर्थ निकला? इसका कोई लाभ था क्या? ये भक्ति के लिए अनुकूल था? ये भक्ति के लिए पूरी तरह प्रतिकूल था। ना आपको उसका कोई लाभ मिला, ना बेनिफिट। आनंद फानन में किए गए सारे कार्य। तो व्यक्ति मंद बुद्धि वाला हो जाता है, अविवेकपूर्ण हो जाता है, विवेक खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसको मालूम नहीं जीवन में करना क्या है। अपने समय को पूरी तरह व्यर्थ करता है। ऐसा व्यक्ति आज इस समाज में घूमता है, वो असुरी गुण वाला होता है। मगर जो भक्त होता है वो क्या करता है मालूम आपको? वो दो प्रकार से ज्ञान लेता है। एक ज्ञान होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इस संसार में जो भी चीज़ें इस आँख से दिखती हैं वो सब प्रचार है। जहाँ कोई गलत कार्य हो रहा हो वहाँ से शिक्षा लेता है कि ये कार्य नहीं करना है, और जहाँ कोई अच्छा कार्य हो रहा हो वहाँ से शिक्षा लेता है कि मुझे अच्छा कार्य करना है। तो जो भक्त होता है, जो देवी गुण वाला होता है, वो हर परिस्थिति में इन आँखों से देखते ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मगर जो असुरी स्वभाव वाला होता है वो चाहे अच्छा देखे या बुरा, उसमें से अवगुण निकाल लेता है और उसको प्राप्त कर लेता है। तो इस संसार में जो भी कुछ दिखता है आपके अपने आचरण के लिए, आपके लिए फलदायी होता है। इसीलिए भगवान ने सृष्टि में अच्छे भी बनाए हैं और बुरे भी बनाए हैं। ब्लैक भी है तो वाइट भी है। इसीलिए भगवान ने हमें ये परख करने के लिए चीज़ें दी हैं कि कुछ गर्म होता है तो कुछ ठंडा होता है, कुछ अच्छा होता है तो कुछ गंदा भी होता है। तो अच्छे की परख करने के लिए गंदी चीज़ों को दिखाया जाता है, गंदे स्वभाव को दिखाया जाता है। तो ये हमें ज्ञान प्रदान करता है। जैसे श्री राम क्या है, अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, और ये डायरेक्ट एजुकेशन है। अच्छा, रावण क्या प्रदर्शित कर रहे हैं कि व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इनडायरेक्ट एजुकेशन है। तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। तो भक्त क्या करेगा? रामायण से दोनों में ज्ञान प्राप्त करेगा, डायरेक्ट एजुकेशन, इनडायरेक्ट एजुकेशन। मगर जो अभक्त होगा, कूढ़ बुद्धि वाला होगा, मंद बुद्धि वाला होगा, अविवेक होगा, वो क्या करेगा? हर जगह से गलत एजुकेशन ले लेगा। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। दिव्य तथा आसुरी गुण के बारे में सुनकर अर्जुन को यह संदेह हो सकता है, इसलिए
योद्धा की भांति, एक हत्यारे की भांति युद्ध में लड़ाई करना असुरी स्वभाव के कारण अब कृष्ण उनको इस बारे में स्पष्ट करेंगे कि तुम असुरी कार्य नहीं कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि अर्जुन को भगवान उपदेश दे रहे हैं जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अर्जुन को बता रहे हैं कि असुरी स्वभाव और देवी स्वभाव कैसा होता है। मगर वो कहता है कि मैं तो वध करने जा रहा हूँ, उसके मन में शंका उठ सकती है। तो भगवान यहाँ पर अब उस पर स्पष्टीकरण देंगे कि जो तुम करने जा रहे हो वो असुरी स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है मालूम है आपको? जैसे कि बॉर्डर पे खड़ा हुआ एक सिपाही अगर दुश्मन को एक गोली मार दे तो उसको क्या मिलेगा? वीर चक्र मिलेगा। मगर वो अपने गांव में गया और लड़ाई हो जाए और किसी को गोली मार दे तो उसको कैद हो जाएगी। वहाँ कैद क्यों नहीं हुई? क्योंकि सरकार ने उसको अनुमति दी। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनुमति दे रहे हैं कि तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, तुम्हारी हानि नहीं हो सकती, तुम्हारा अपयश नहीं होगा, तुम्हारा यश होगा, क्योंकि तुम धर्म की स्थापना के लिए मेरे दिए गए कार्य को कर रहे हो। तो जो कार्य अथॉरिटी के लिए होता है, अथॉरिटी का दिया गया होता है, उसमें कभी आपको हानि नहीं होती। जैसे मैंने बताया, आप सफल हों या असफल हों, भौतिक जगत में असफल हो सकते हैं मगर आध्यात्मिक जगत में असफल होने के बाद भी आप सफल रहते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति बढ़ाया गया अल्प एक कदम भी आपको आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करा सकता है। तो यहाँ पर भगवान अब इसकी पुष्टि करेंगे। अब यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं? दिव्य गुण और असुरी गुण लोगों का गंतव्य क्या होता है? अब ये दोनों जो हैं, देवी गुण वाले और असुरी गुण वाले, इन दोनों का गंतव्य क्या होता है? कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन होती है, कौन सा ऐसा गोल होता है जहाँ ये पहुँच जाते हैं? भाई कर्म का फल तो मिलता है। गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और विचार करते हैं हमें जाना कहाँ है, और गाड़ी इस रोड पे ले लेते हैं और वो रोड हमें उस स्थान तक पहुँचा देती है। उसी प्रकार जब हम जन्म लेते हैं तो ये भगवान का बनाया हुआ इतना बड़ा व्हीकल है, ये भौतिक संसार, जिसमें हम बैठ जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। कई सारे मार्ग हैं, मार्ग हम खुद चुनते हैं। जिस मार्ग को हम चुन लेते हैं वो गंतव्य स्थान पे हम पहुंच जाते हैं। आपने गूगल में डाला नोएडा जाना है, गाड़ी आपको गूगल के माध्यम से नोएडा ले जाएगी। आपने गूगल में डाल दिया मुझे मायापुरी जाना है, गूगल आपको मायापुरी ले जाएगा। आपने गूगल में डाला मुझे वृंदावन जाना है, आपको गाड़ी वृंदावन ले जाएगी। वो चुनाव कौन करता है? वो चुनाव आप करते हैं, वो चुनाव मैं करता हूँ कि मैंने अपने गूगल में टाइप किया गूगल मुझे वृंदावन जाना है, वो दिखाएगा 200 इतने किलोमीटर, इतने घंटे का रास्ता, गाड़ी इस रास्ते पे ले लो, तुम्हें गाड़ी पहुँचा देगी। आप क्या करते हो? सिर्फ गाड़ी ड्राइव करते हो, रास्ता टाइप करते हो, और वो रास्ता आपको कहाँ ले जाता है? एक चुनाव आपको गंतव्य स्थान तक ले जाता है। क्या वृंदावन का चुनाव गया रास्ता आपको नोएडा ले जाएगा? क्या नोएडा का चुनाव रास्ता आपको वृंदावन ले जाएगा? क्या मायापुरी का चुनाव रास्ता आपको वृंदावन या नोएडा ले जाएगा? मगर जब हमने गाड़ी स्टार्ट की, गूगल में टाइप किया कि मुझे वृंदावन जाना है और आपने वृंदावन का रास्ता पकड़ लिया, वो निश्चित रूप से आपको कहाँ ले जाएगा? वृंदावन ले जाएगा। उसी तरीके से जब हमें जन्म मिलता है, जब हमें बुद्धि मिलती है और इस गाड़ी को भगवान दे देता है, आपको सुविधा तो प्रदान हो गई, रास्ता चुनाव आपका है। गूगल पे टाइप क्या करना है वो आपकी इच्छा है। आप वृंदावन टाइप करते हो या नोएडा टाइप करते हो? आप ये टाइप करते हो मुझे मंदिर जाना है, या ये टाइप करते हो मुझे डिस्को जाना है? टाइप करते ही मंदिरों के एड्रेस आ जाएंगे और टाइप करते ही डिस्को के एड्रेस आ जाएंगे। हमें सिर्फ चुनाव करना है। गाड़ी भगवान ने निर्धारित की है, सुविधा भगवान ने दे दी है, चुनाव हमारा है। फिर हम कहते हैं हमने अच्छा किया, हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? बुरा इसलिए हुआ क्योंकि आपका चुनाव गलत है। अर्जुन के शोक को ना जाते देख कृष्ण असुरी लोगों के गुणों के वर्णन को शुरुआत करते हैं कि देख रहे हैं कि अर्जुन का अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ, और बार बार भगवान असुरी गुणों के बारे में अब बताएंगे। इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, पहले देवी तथा असुरी, ठीक है ना। मैं पहले ही देवी गुणों का वर्णन कर चुका हूँ, अब मैं असुरी गुणों के विषय में बताऊंगा। भगवान ने देवी गुणों के बारे में बताया, अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें देवी गुणों के बारे में नहीं असुरी गुणों के बारे में बताता हूँ। वे नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं और कहाँ क्या नहीं चाहते।
जो असुरी गुणों वाले होते हैं उनको ये भी नहीं पता उनको चाहिए क्या जीवन में, और उनको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। उनको बिल्कुल सुध बुध नहीं होती है। वो सोचते हैं जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, मगर असल में वो गलत होता है। जिसमें पवित्रता, उचित आचरण और सत्यता नहीं होती है। क्या क्या नहीं होता है? पवित्रता बिल्कुल नहीं होती है, उचित आचरण नहीं होता, सभ्यता तो बिल्कुल ही नहीं होती है, और सत्यता तो बिल्कुल ही नहीं होती है। सारे कार्य चीटिंग प्रोपेंसिटी के पीछे छिपे होते हैं। जैसे एक व्यापारी आके मुझसे पूछता है कि प्रभु जी हमें झूठ बोलना पड़ता है, मगर बहुत स्पष्ट बात है कि व्यक्ति को चतुर होना चाहिए, कपटी नहीं होना चाहिए। और आजकल जितने भी व्यापारी हैं 99% लोग, मैं उन 1% लोगों की बात नहीं करता, मगर 99% लोग चतुर नहीं होते, कपटी होते हैं। कपट का स्वभाव होता है, चतुरी बुद्धि नहीं होती। चतुरी मतलब अपने विवेकपूर्ण बुद्धि से अपने व्यापार को आगे बढ़ाना, ना कि किसी को धोखा दे के उसके कंधे पे चढ़ के व्यापार को आगे बढ़ाना। इन दोनों आचरणों में अंतर है। और क्या बताते हैं इस जगत के बारे में, उनका निर्णय क्या है? मिथ्या, असत्यता। दूसरा, बिना आधार के किसी कार्य को करना। तीसरा, भगवान के निर्णय में नहीं कार्य करना, कि जो भगवान बता रहे हैं उस कार्य को ना करना, उसके विपरीत कार्य करना। बिना कारण के उत्पन्न हुए कार्यों को करना, और काम इच्छा से उत्पन्न हुए हैं उनको करना। जो आपकी लालच भरे कार्य आपके उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं कार्यों के पीछे प्रवृत्त हो जाए। व्यक्ति को जो चीज़ नहीं मिलती उसके पीछे भागता है, और मिल जाने पर दूसरे चीज़ों के पीछे उसकी तृष्णा बनी रहती है, मगर वो जीवन में कभी संतुष्ट नहीं। किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा कहाँ से आती है मालूम है? 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो नीडफुल जीवन जीते हैं, और एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो डिज़ायरफुल जीवन जीते हैं। नीड मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए ज़रूरत की चीज़ें, और दूसरी अपने जीवन को भ्रमित करने के लिए डिज़ायरेबल चीज़ें, जो इच्छा से प्रकट होती हैं, एक दूसरे को देखने से प्रकट होती हैं। कि देखो मेरे कान में तो एक छोटा सा टॉप्स है, मगर इसने तो गोल्ड के बड़े बड़े झुमके पहने हुए हैं, मुझे भी ये चाहिए। अब उसको चाहिए के लिए नाना प्रकार के पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि उसके पास तो था, आपके पास नहीं है। भाई खरीदने के लिए धन भी तो चाहिए। अब धन प्राप्त करने के लिए क्या होगा? हमारी जो है अपूर्ण बुद्धि कार्य करेगी, लालच प्रवृत्ति कार्य करेगी, तब हम आगे जाके बढ़ेंगे। किसी कार्य को करना मतलब अपने जीवन को साधारण रूप से चलाना, व्यापार करना, नौकरी करना, अपने जीवन को इस रूप से चलाना कि हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें पूरी हो सकें। हमारे बच्चों को अच्छा आहार मिल सके, हमें अच्छी हवा मिल सके, हमें अच्छी छत मिल सके, हमें एक वाहन मिल सके। ये हमारे जीवन की ज़रूरतें हैं। मगर लालच क्या है? दूसरे को देख के अपनी एक दुनिया क्रिएट कर लेना जो आपके पास है ही नहीं, और उस दुनिया को बनाने के लिए उसकी होड़ में लग जाना, और अपनी चीटिंग प्रोपेंसिटी है उन चीज़ों को पूरा करना। ये जीवन नहीं है। जीवन क्या है? अपनी इच्छाओं को पूरी करना, ये जीवन है। कैसी इच्छाएं? ज़रूरतमंद इच्छाओं को पूरा करना। जो भक्ति के लिए अनुकूल हो उनको अपनाना, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको त्याग देना। जो आपके कैरेक्टर को ख़राब कर रही हो उनको बिल्कुल ना अपनाना, और जो आपके कैरेक्टर को बनाने के लिए बिल्कुल सटीक आपके लिए कार्य कर रही हो, जो भक्ति में आपको बढ़ा रही हूँ, आपके सम्मान को ठेस ना पहुँचाए, ऐसे कार्यों को करना। ये है अनुकूल परिस्थिति जो भगवान की सेवा लिए की जाती है। और एक है प्रतिकूल स्थिति जो भगवान की सेवा के लिए नहीं की जाती, सिर्फ अपने लालच के लिए की जाती। वो व्यक्ति जीवन में कभी संतुष्ट नहीं। इस संसार में बिंदास कौन है? कोई भी नहीं है। सब लोग फंसे हुए हैं, कहते हैं बड़े कष्टों में हूँ, बड़ी दिक्कत है। बिंदास तो वही है जो भगवान का दास है। भगवान का दास मतलब बिंदास। जो कार्य करूँगा भगवान के लिए करूँगा, फल आए ना आए भगवान की इच्छा। मेरे कटोरे में जितनी जगह होगी उतना ही तो सामान आएगा। ज़्यादा डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। जितनी हैसियत उतना सामान, हैसियत नहीं सामान नहीं। मगर हम उसके लालच में भागते रहते हैं। हमारी हैसियत है नहीं, फिर भी उसके पीछे हम भागते हैं। फिर आगे क्या बताएं? असुरी लोगों के कार्य तथा उनके परिणाम क्या होते हैं, किस प्रकार के वो कार्य करते हैं
और उनके परिणाम क्या क्या होते हैं, किस प्रकार के रिजल्ट्स उनके सामने आते हैं। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेना। ऐसे कार्य करते हैं जिनमें वो कभी संतुष्ट नहीं कर रहते और बार बार उन कार्य को करते रहते हैं। ये मूर्खता की निशानी है। आप समझ रहे हैं? धन के मिल जाने पे उसका दुर्व्यवहार करते हैं, ना होने पे उसकी तृष्णा में लगे रहते हैं, मगर आ जाने पे उसका दुर्व्यवहार होता है। गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए रहते हैं। किसमें? गर्व में, अभिमान में, घमंड में, मिथ्या अहंकार में डूबे हुए रहते हैं। धन आ जाता है तो किसी की नहीं सुनते, बोलते हैं अगर धन मेरे पास आ गया, मैंने कमा लिया, इसका मतलब मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। तुम्हारे पास बुद्धि होती तो तुम्हारे पास भी धन होता। मेरे पास धन है, इसका मतलब मेरे पास बुद्धि है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बुद्धि है तो धन भी आपके पास तभी आया है। आपके पुराने कर्म अच्छे हैं इसलिए आपके पास धन आ गया। कई लोग ऐसे संसार में घूम रहे हैं जिनके पास बुद्धि बिल्कुल नहीं है मगर उनके पास अपार धन है। कई लोग इतने बुद्धिमान हैं उनके पास धन नहीं है, मगर धनवान सोचते हैं कि मेरे पास धन है इसका मतलब मेरे पास बुद्धि है, और सामने वाला धनवान नहीं है इसका मतलब उसके पास बुद्धि नहीं है। ऐसा नहीं है। आपके कर्मानुसार आपके पास धन होना या ना होना निर्भर करता है। बुद्धि होना ना होना निर्भर करती है। ज़रूरी नहीं है अंतरिक्ष पे जाने वाला एस्ट्रोनॉट जिसने इतनी महारत हासिल कर ली, इतना सफल हो गया, तो क्या उसका गुरु सफल नहीं है? उसका गुरु भी सफल है, मगर आज भी वही उसी विद्यालय में वो पढ़ा रहा है, मगर वही एस्ट्रोनॉट जाके अपने गुरु के चरणों को छूता है जिसने उसको एस्ट्रोनॉट बनाया है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक एस्ट्रोनॉट बन गया उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है तो उसके गुरु की सैलरी कम है, इसका मतलब उसका गुरु जो है कम बुद्धि वाला है। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। एक इंजीनियर है, इंजीनियर बनने के बाद अपार धन कमाता है, मगर जिससे इंजीनियरिंग सीखता है, जिस कॉलेज से इंजीनियरिंग सीखता है, आज भी वो लेक्चरर उतनी सैलरी में कई बच्चों को इंजीनियरिंग सिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो गुरु है कम बुद्धिमान है। गुरु ने ही शिष्य को बनाया है और शिष्य धन कमा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बुद्धि है इसलिए आपके पास धन है। आपके ऊपर भगवान की कृपा है इसलिए आपके पास धन है। कृपा अनुसार ये चक्र चलता है, ना कि आपकी बुद्धि के अनुसार। अगर आप में इतनी बुद्धि होती तो अपनी सेवाओं को भगवान में लगाते, ना कि अपनी झूठी नाम प्रतिष्ठा लोभ में लगाते। बुद्धि का प्रयोग जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करते, जहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए वहाँ अपनी अपूर्ण बुद्धि को लगाते हैं और सोचते हैं संसार के सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। ऐसा नहीं। वे मोहग्रस्त होते हैं, आश्वस्त द्वारा आकर्षित रहते हैं, हमेशा लालची रहते हैं और चीज़ों को देख देख के अपने लालच को प्रकट करते हैं, और सदैव अपवित्र कार्यों को व्रत ले लेते हैं। अपवित्र कार्यों का व्रत ले लेते हैं। धन कमाऊंगा, झूठी नाम प्रतिष्ठा के लिए लग जाते हैं। मुझे नेता बनना है, मुझे अभिनेता बनना है, मुझे लिम्का बनना है, मुझे ढिमका बनना है। बनते कुछ भी नहीं है, मगर ऐसे व्रतों को करते हैं जो अबुद्धिपूर्वक हो। हमें व्रत लेना चाहिए, हमें भगवान की सेवा करनी है। भगवान कहते हैं मेरी सेवा करेगा इसको धन दे दो। अच्छा मेरी सेवा करेगा इसको बुद्धि दे दो। अच्छा मेरी सेवा करेगा इसे अच्छा परिवार दे दो। भगवान कभी नहीं कहता अच्छा मेरी सेवा नहीं करेगा इससे धन ले लो। तो आप जब भगवान की सेवा करते हो तो भगवान आपको सहयोग देता है। आप सोचिए, अगर हम रोज पूजा करते हैं या दिवाली पे पूजा करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, हम किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। कितने लोग हैं अपने घर में नारायण की पूजा करते हैं दिवाली वाले दिन? अरे भाई, अरे बाबा, बड़े स्वाभाविक सी बात है। आपका नाम माता जी? धर्म माता जी। अगर आपके प्रभु जी का नाम? लकी प्रभु। हम लकी प्रभु को इनवाइट करते हैं प्रसाद के लिए मंदिर में, या अपने घर में इनवाइट करते हैं कि लकी जी आप हमारे घर आइए, हम आपको लंच प्रसाद खिलाएंगे या डिनर प्रसाद कराएंगे। तो वो अकेले आएंगे या इनको अलग से इनविटेशन देने की ज़रूरत है? अरे मैंने इनके पति को बुला लिया तो पत्नी स्वयं आएगी, पति के साथ आएगी, सम्मान के साथ आएगी। कि हम पत्नी को जाके बोलते हैं आप आना और पति साथ में चला आता है? कभी नहीं। तो उसी तरीके से नारायण को बुलाओगे तो लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी को बुलाओगे तो कभी नारायण नहीं है। आप समझे मेरी बात? तो हमें किसको बुलाना है? हमें नारायण को बुलाना है। नारायण के साथ खुशी खुशी लक्ष्मी चली आएंगी और निवास स्थान में वास करेंगी।
मगर हम खाली लक्ष्मी को ले आए और नारायण को ना बुलाएं तो हम रावण कहलाएंगे। सीता को उठा के ले आए मगर राम को नहीं लाए। रावण प्रवृत्ति वाले बुद्धिहीन प्राणी, खाली लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। लोगों के दिवाली जो है मंदिर साफ होते हैं, साल में कभी नहीं होते, उसी दिन ही सारे मंदिर साफ होते हैं। फटे कपड़ों को निकाला जाता है, नए पहनाए जाते हैं, उसी दिन सारी भक्ति जागृत होती है जिस दिन जन्माष्टमी होती है। आगे बच्चे भक्ति कहाँ चली जाती है। 9 दिन के नवरात्रे आते हैं, लोग मांसाहार करना छोड़ देते हैं, प्याज लहसुन खाना छोड़ देते हैं, बाकी दिन कहाँ जाती हैं दुर्गा जी? बाकी दिन भी यहीं रहती हैं। मगर अपनी आंखें कबूतर की तरह बंद कर लेते हो आप कि मेरी आंखें बंद तो हमें कोई नहीं देख रहा। अरे आपको सब देख रहे हैं। जितने तीतर कबूतर आपने फाड़े हैं उसका सारा हिसाब निकलता है। ये नहीं नवरात्रे पूरे कर लेते हो अपराधों से मुक्त हो जाते हो। भगवान कोई वॉशिंग मशीन नहीं है कि हमने कपड़े गंदे किए और जाके धो के फिर वापस आ गए। आपने कर्म किए हैं, उसका फल आपको मिलेगा। तो भगवान कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, मंदिर गए सफाई करके आ गए, ऐसा नहीं है। गंगा जी गए डुबकी लगाई, अपराध धो के आ गए। अरे अपराध तो धुल जाते हैं। भगवान कहते हैं गंगा में लगाई एक डुबकी आपके सारे नर्तों को बस नष्ट कर देती है, परंतु दूसरा किया गया अपराध तुरंत उसको डीएक्टिव कर दे, ये रिएक्टिव कर देता है। भगवान का लिया गया चरणामृत एक घूंट पीने से आपके करोड़ों जन्म के अपराध समाप्त हो जाते हैं, मगर पुनः किया गया दूसरा अपराध, इसके बाद किया गया अपराध बाकी के अपराधों को रिएक्टिव कर देता है। मगर हम सोचते हैं मुक्त हो गए, ऐसे मुक्त नहीं होते बाबा। ये तो हाथी स्नान की तरह है। हाथी नदी में तालाब में खूब देर तक स्नान करता है और बाहर निकलता है, मिट्टी को सूंड में भरता है और सिर पे डाल लेता है। इसको कहते हैं हाथी स्नान। करूँगा मैं सारे अपराधों को, मैंने ठेका ले रखा अपराध करने का। इस जगत में आए हूँ ऐश करने के लिए। कल किसने देखा? और जब देखोगे तो क्या होगा? पसीने छूट जाएंगे। अच्छा है ना देखो तो अच्छा है। लोग कहते हैं किसने देखा? बढ़िया, अभी तक तुम्हें भगवान ने नहीं दिखाया। जिस दिन दिखा देते प्राण उसी समय निकल जाते। अगर दिखा दे भगवान ये बात कि तुम्हारे करने का फल क्या तुम्हें मिलेगा, तो ये जो लोग अभी क्रिकेट बल्लों से खेल रहे हैं ना पार्क में, ये लोग इधर उधर भाग रहे होते कि कल कुछ और होने वाला है। अगर आपका भविष्य आपके सामने आ गया होता तो आप सब अपने भविष्य सुधारने में लग जाते, तो अर्थव्यवस्था हो जाती खराब। और भगवान किसी अर्थव्यवस्था को जल्दी से खराब करते नहीं। आपके कर्मों का लेखा जोखा दूसरे को क्यों दिखाएंगे? भाई आप परेशान हो, आप भागो इधर दौड़ो, तो दूसरा व्यक्ति दूसरे को दिखाएंगे तो अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी ना। फिर तो भगवान जल्दी से दिखाते नहीं है। जिस दिन दिखा देंगे आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। फिर आगे भगवान क्या चर्चा करते हैं, मनोभाव कैसा होता है। इंद्रिय तृप्ति के चरम लक्ष्य के विश्वास करके मरण काल तक अपार चिंता में डूबे रहते हैं कि क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के भाव में, इंद्रिय तृप्ति करने के चक्कर में, अपने एंजॉयमेंट के चक्कर में हमेशा व्यस्त रहते हैं। और हमेशा क्या करते हैं, मरणोपरांत तक, जब तक मर ना जाएं, इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि मुझे ये भी प्राप्त हो जाए, वो भी प्राप्त हो जाए। लोन ले लेते हैं और मरते दम तक चुकाते हैं। घर मरने के बाद किसका होता है? बच्चों का। क्योंकि 2-3 करोड़ का लोन चुकाने के लिए तो बहुत काम करना पड़ता है ना बाबा। हाँ, चुकाएगा कौन? चुका दिया हमने, भोगेगा कौन? बच्चे। आप तो भोगते ही नहीं। वो घर खरीदते हो जिसमें 6 घंटे भी नहीं सो पाते। घर का स्वाद तो आपको मिलता ही नहीं ना। मकान बड़े बड़े होते हैं, घर एक भी नहीं होता। पति अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है, खाना खाओगे क्या? और पति दूसरे कमरे से जवाब देता है थोड़ी देर बाद। आप समझे? और अगर एक दूसरे को संग दे भी दें तो कहाँ जाते हैं मालूम है? मॉल में। पति अपनी पैंट खरीद रहा होता है और पत्नी अपनी साड़ी, और दोनों संग करते हैं मगर कपड़ों का। वो अपने कपड़ों का संग कर रहा है, वो किसी दुकान में संग कर रहा है, वो किसी दुकान में संग कर रही है। आपसी संग तो कभी हो ही नहीं पाता। और कहते हैं सारा दिन में आज हम अपनी पत्नी के साथ थे। सारा दिन कहाँ थे साथ में भैया? आप तो शॉपिंग के साथ थे। आप तो शॉपिंग के साथ संग कर रहे थे। आप आपस में संग किया कब? आपने आपस में चर्चा किया? आपने एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटा? एक बहुत सुंदर ये एक्सरसाइज है।
ये एक्सरसाइज सबको करनी चाहिए। अपने पति के पास जाएं और उसका प्रेम से हाथ पकड़ें, उसके पास बैठें और उससे पूछें कि मैंने अपने जीवन में चाहे 40 साल हो गए शादी के, 20 साल हो गए, कौन सा ऐसा अपराध किया है, कौन सी ऐसी चीज़ है मेरी जो आपको अच्छी नहीं लगती, फिर भी आप इतने सालों से उसको झेलते हो क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हो। या किसी पति ने अपनी पत्नी के लिए कभी कहा हो कि मैं इतने साल से, 50 साल से तुम्हारे साथ हूँ, कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मगर फिर भी तुम उसको खुशी खुशी जीवन में अपना लेती हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। कहाँ कोई पूछता है? किसी ने पूछा कभी? कभी नहीं पूछा। क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कपड़े धुले नहीं धुले, बच्चे यहाँ बच्चे वहाँ बच्चे, अरे ये बाहरी बातें हैं, अंदर की बातें हैं ही नहीं। मकान तो बना लिए, घर कहाँ बना? घर तो आपका है ही नहीं। बच्चे मोबाइल में, पति लैपटॉप में और पत्नी सास बहू के सीरियल में। जीवन यही समाप्त। मिलेगा क्या ठेंगा? भक्ति कहाँ से प्राप्त होगी जब संगी नहीं करोगे? जिस व्यक्ति का गोल एक है, जीवन का लक्ष्य एक है, भगवान की सेवा करना, बच्चा हो, पति हो, पत्नी हो, तीनों मिलके भगवान की सेवा करते हैं, तभी भक्ति प्राप्त होती है। अन्यथा बच्चा मोबाइल की सेवा में लगा रहता है, पति लैपटॉप की सेवा में लगा रहता है और पत्नी सीरियल की सेवा में लगी रहती है। तीनों मिलके क्या बन जाते हैं? सीरियल किलर। जीवन में मिलेगा क्या? घर तो है रहा नहीं, मकान बन गया। आगे क्या चर्चा होती है? धन प्राप्त होने के बाद का विचार क्या है? व्यक्ति को धन प्राप्त हो जाता है, उसके बाद उसके विचार कैसे रहते हैं? मैंने आज ये धन प्राप्त किया है, मेरी अच्छे अनुसार मैं अधिक धन प्राप्त करूंगा। कि मैंने आज तो धन प्राप्त कर लिया है, अब मैं और धन प्राप्त करूंगा। आज मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए हैं, अब देखता हूँ इसके 5 कैसे बनाऊंगा। तो उसके लिए अब जो कर रहा था उससे और डबल करूंगा और उसी में प्रवृत्त हो जाऊंगा। और मैं स्वामी तथा भोक्ता हूँ, मैंने ये धन कमाया है, इसको उड़ाऊंगा, इसको खर्च करूंगा, मेरी मर्जी, मैं इस धन का मालिक हूँ। और बलवान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी और कुलीन हूँ, क्योंकि अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। ये धन मेरे पास है। ये जो सामने खड़े हैं गरीब लोग, ये बुद्धिमान थोड़ी ना है, ये सक्षम नहीं है, मैं सक्षम हूँ। ये धन मेरे पास है, मैं किसको कैसे खर्च करूँ मेरी बुद्धि है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि धन मैंने कमाया है, मैं अधिपति हूँ इस धन का, ये धन मेरा है, मैंने ही इसको कमाया है। मैं यज्ञ करूँगा तथा दान दूंगा और इस तरह आनंद मांगूंगा। कि मैं दान दूंगा और लोगों की मदद क्यों करूँगा मालूम है? मेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा, हाँ, मेरी धन की और वृद्धि होगी। अगर मैं दान पुण्य करूँगा तो भगवान मुझ पर कृपा करेंगे और मेरी धन में बढ़ोतरी हो जाएगी। इस बुद्धि वाला हो जाता है। इस प्रकार ऐसे लोग अज्ञानवश मोहग्रस्त हो जाते हैं। दान पुण्य भी करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, मगर अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। और फिर स्टेज पे खड़े उनकी जय जयकार होती है, फलाने को मेडल दो, इसीलिए आज सम्मान देने जाओ तो स्टेज पे भीड़ लगी होती है। और पहले भागवत में लिखा है कि जब युधिष्ठिर महाराज को सम्मान दिया जा रहा था तो करोड़ों लोगों को, अरबों लोगों को चुना गया, उनमें से एक व्यक्ति चुनाव हुआ उसका, जो सम्मानजनक व्यक्ति था, वो एक था। सम्मान के लिए किसी एक व्यक्ति को चुना गया, वो बहुत सम्मानजनक व्यक्ति हो। आज सम्मान देने आओ, देने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं और लेने वालों की भीड़ लग जाती है। तो अब चुनाव कैसे करें कि सम्मानजनक है कौन, किसको सम्मान दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए? झूठी नाम प्रतिष्ठा लोभ के चक्कर में ट्रॉफियों की तो लाइन लगी है, मगर असली सम्मानजनक व्यक्ति कौन है पता भी नहीं है। सम्मान मतलब चुनाव ऐसे नहीं मिलता है कि थोक के भाव में बिक रहा हो। एक स्टेज पे गए और ट्रॉफी लगी, इनको वो दे देना, उनको वो दे देना, उनको वो दे देना। अरे किया क्या इन्होंने? झूठी नाम प्रतिष्ठा, पैसे दे के सम्मान लेना, ये सम्मान नहीं है। अपने आचरण से सम्मान लेना वो स्वभाव है, अपने आचरण से सम्मान लेना चाहिए। एक मेडल लेने के लिए एक स्पोर्ट्समैन कितनी मेहनत करता है, क्या उस मेडल की कीमत कितनी होती है पता है आपको? वो मेडल किसी मेटल का होता है, उसके ऊपर सोने का पानी होता है, मगर वो सम्मान है जो मेहनत से कमाया जाता है। वो सम्मान नहीं है जो धन से कमाया जाता है। वो सोने के मेडल से भी कीमती है, क्योंकि उसके पीछे श्रम किया गया उसको पाने के लिए, है ना। फिर क्या बताते हैं, श्लोक संख्या 16, इस प्रकार अनेक चिंताओं में उग्रित होकर मोह जल में
बनता है, मोह जाल में बनता है, वे इंद्रिय भोग के अत्यधिक आसक्त हो जाता है और अपवित्र नरक में गिर जाता है। जैसा वैतरणीय रक्त का बताया गया है, ऐसा व्यक्ति ऐसे जलाशय में होता है जहाँ रक्त का जलाशय होता है, मवाद का जलाशय होता है। ये बताया गया है कि ऐसे नरकों में गिरता है जहाँ उनकी गति नहीं होती है। और क्या बताया है, स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाला और सदैव घमंड करने वाला धन और मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त होकर वे कभी कभी गर्भ में नाम मात्र के लिए यज्ञ करेगा और किसी विधि विधान का पालन नहीं करते। यज्ञ तो करते हैं मगर किसी विधि विधान का पालन नहीं करते, है ना। और फिर आगे क्या बताया है, वे मिथ्या अहंकार, बल, द्रप, काम, क्रोध का आश्रय लेते हैं और मोहित होते हैं। किसका? अहंकार का, बल का, इसके पीछे गर्वित रहते हैं अपने आप में, ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं। और क्या करते हैं, ईर्ष्यालु, क्रूर, नराधम लोगों को निरंतर भवसागर में अनेक आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। किनको? ऐसे व्यक्तियों को मैं आसुरी योनियों में डाल देता हूँ जहाँ उनकी बहुत धुलाई होती है? आसुरी योनि में बारंबार जन्म लेते हुए ऐसे मूर्ख मुझ तक कभी नहीं पहुँच पाते। हे कुंती पुत्र, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसी बुद्धि वाले होते हैं उनकी गति कभी नहीं होती, ना वो मेरे तक पहुंच पाते हैं, ना मैं उनको कभी अपने तक पहुंचने देता हूं। वो बारंबार जन्म लेते हैं और इसी भव बंधन में फंसे रहते हैं। अब आगे चर्चा होती है आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग कर शास्त्रों का पालन करना, कि अपनी इन प्रवृत्तियों को कैसे त्यागा जाए और शास्त्रों का पालन कैसे किया जाए, है ना। तो यहाँ पर बताया जाता है इस नरक में 3 द्वार हैं। कौन से 3 द्वार हैं? आत्मा के पतन के कारण हैं। 3 द्वार कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। काम मतलब चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है। क्रोध मतलब चीज़ों को प्राप्त ना करने पे उसके प्रति हमारी संतुष्टि ना होने की वजह से हमारा क्रोध बना रहता है। और लोभ प्राप्त होने के बाद घमंड और चीज़ों के प्रति लालच हमेशा बना रहता है। ये क्या है? नरक के 3 द्वार बताए गए। क्या क्या है नरक के 3 द्वार? काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों चीज़ों से हमें बचना चाहिए। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इससे त्याग दे, तुरंत त्याग दे। नाम, प्रतिष्ठा, काम, क्रोध को तुरंत त्याग दे। तो इन 3 द्वारों के बचता है वह आत्म साक्षात के लिए अनुकूल कार्य करता है और क्रमशः परम गति अथवा मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इन 3 कार्यों से बचता है। शास्त्रों में धर्म का पालन किए बिना ना तो कोई इन द्वारों से बच सकता है। कृष्ण अब शास्त्र विधि के अनुसार कार्य करने के महत्व का वर्णन करेंगे कि जो इन तीनों में प्रवृत्त रहता है वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, वो हमेशा फंसा रहेगा। काम, क्रोध और लोभ तीनों को ऐसे रजिस्टर में लिखना चाहिए, दीवार पे लिख देना चाहिए बड़ा बड़ा, काम, क्रोध, लोभ। जिस चीज़ में काम हमारा बढ़ रहा हो उसको त्याग दो, जिसमें हमारा लोभ बढ़ रहा हो उसको त्याग दो, और क्रोध तो त्याग ही दो। कि जो चीज़ प्राप्त करने की इच्छा है वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई तो क्या हुआ? क्रोध उत्पन्न हो गया, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का व्यक्ति, चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने की प्रवृत्ति, ये सब बढ़ जाती है। और आ जाता है तो उसके प्रति हमारा घमंड बढ़ जाता है। तो काम, क्रोध और लोभ को तुरंत त्याग दो। अब आखिरी के 2 श्लोकों में क्या चर्चा करते हैं? जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति प्राप्त होती है। उसको कोई भी गति प्राप्त नहीं है। फिर क्या कहते हैं? शास्त्रों का पालन करने वालों का क्या होता है? अतएव शास्त्रों के विधान के अनुसार मनुष्य को जानना चाहिए कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। मनुष्य को क्या जानना चाहिए? क्या हमारा कर्तव्य है और क्या हमारा कर्तव्य नहीं है। ये कौन बताएगा? ये आपके शास्त्र बताएंगे। किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए उसके साथ मैनुअल आता है। अगर मैनुअल से उस प्रोडक्ट को यूज़ ना किया जाए
तो वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य योनि मिलती है तो भगवत गीता भी साथ में आती है मैनुअल के रूप में, और अगर उस मैनुअल को फॉलो ना किया जाए तो हमारा जो भौतिक शरीर हमें मिला है ना भक्ति करने के लिए, ये प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है। तो मैनुअल को फॉलो करना चाहिए, वरना आपका सामान खराब हो सकता है ना। और क्या होता है, शास्त्रों के ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे मनुष्य क्रमशः ऊपर उठ जाता है। कहाँ ऊपर उठ जाता है? ना तमोगुण में रहता है, न रजोगुण में और न सतोगुण में, वो शुद्ध सत्व में ऊपर उठ जाता है और भगवान कृष्ण के कृपा को प्राप्त करता है। तो निष्कर्ष क्या है इस अध्याय का? इस अध्याय में वर्णन है कि कैसे जो लोग शास्त्र का पालन करते हैं उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, और जो शास्त्र का पालन नहीं करते हैं वे नरक जाते हैं। ये शास्त्र हमें बताता है। श्लोक अध्याय 16 में चर्चा हुई है। अब अगली बार हम अध्याय 17 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। तो किस प्रकार से भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं। अब आगे का प्रोसेस क्या है ये भगवान अगले अध्याय में बताएंगे, अध्याय 17 भगवद गीता। तो उसके लिए अभी विराम लेते हैं। हरे कृष्णा।